हेलो एंड वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। मैं हूं दक्ष और आज हम बात करने वाले बहुत ही पावरफुल और टाइमलेस टॉपिक पे जिसका नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह को हमने हमेशा महात्मा गांधी से कनेक्ट करा है, पर क्या आपको पता है इसकी जड़ें हमारे सनातन धर्म में भी जुड़ी हुई है। इसी को हम एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है यशिता, जो कि फिलोसफिकल और हिस्ट्री के एक्सपर्ट है। हेलो यशिता एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Hello Daksh, it's very good to be here for this topic. थैंक यू। सो हम अपना पॉडकास्ट चालू करते हैं। लेट मी बिगिन विद द बेसिक्स। मेरा पहला सवाल है कि जो सत्याग्रह वो उस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप फिलोसफिकल और हिस्ट्री एक्सपर्ट हैं तो आप अच्छे से बता पाएगी। Yeah, so basically सत्याग्रह एक संस्कृत वर्ड से आया. So सत्य means truth and आग्रह means firmness. और ये दोनों शब्द मिलाकर इसका अर्थ बनता है सत्य के साथ आग्रह करना. ठीक है, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें भी सत्य ट्रुथ को सबसे बड़ा माना गया है. इवन इन धर्म इट्स कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट धर्म. तो मैम जो सत्याग्रह है वो हमेशा सनातन धर्म से जोड़ा गया है या फिर उसको जोड़ना चाहा है, तो क्या सही में सत्याग्रह सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल. एंड हमेशा सत्याग्रह को सनातन धर्म से जोड़ा नहीं गया है, हमेशा महात्मा गांधी जी से जोड़ा गया है. बट मैनी ट्रेसेस आर देयर जहाँ हम देख सकते हैं कि वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है. देर आर मैनी एग्जाम्पल फ्रॉम आर महाकाव्य लाइक रामायण और महाभारत. शुड आई गिव यू यस एग्जाम्पल्स? श्योर, आप रामायण से शुरू करिए ना। हाँ, सो रामायण में जब केकई माता ने राम जी को वनवास पर 14 साल के लिए भेजने की बात की थी, तो राम जी ने अपने सत्य पर अपनी माता की कही को मानने का, उन्हें ये लालच नहीं थी कि उनका पूरा राज धर्म जाने वाला है, वो राज गद्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे 14 साल के बाद, उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. बट वो बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रुथ दैट इट्स द वर्ड्स ऑफ हर मदर एंड हिज फादर एंड द विश ऑफ हिज फादर, ही ट्राई, मैं उस 14 साल के वनवास पर जाऊंगा. ये निष्ठा जो है उनकी, दैट सत्याग्रह. इवन व्हेन जब रावण ने सीता जी को हरण किया था, तब भी हम देख सकते हैं कि रावण ने बहुत ट्राई किया था कि वो सीता जी को अपना ले. बहुत टैक्टिक्स यूज़ किए थे, पर सीता जी की निष्ठा अपने पति की तरफ, अपने धर्म की तरफ, अपने ट्रुथ की तरफ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने, वो उनका सत्य इतना पावरफुल था कि वो सारी टैक्टिक्स सफल ही नहीं हो पाई थी. एग्जैक्टली. एंड इवन महाभारत में भी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था कौरवों की कोर्ट में, तब ये बात हुई थी कि द्रौपदी की ट्रुथ ऑफ हर सेफ्टी, शी वांटेड टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ. वो इतना उनका निष्ठावान थी, वो इतनी अडिक्ट थी कि इवन जो गॉड है उन्हें आना पड़ा उन्हें बचाने के लिए. एंड दैट्स द पावर ऑफ सत्याग्रह. ओके, सो रिश्ता, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है. तो आर देयर एनी स्टोरीज रिलेटेड टू आवर स्क्रिप्चर्स व्हिच रिफ्लेक्ट सत्याग्रह? एग्जैक्टली, इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है प्रहलाद की कहानी, प्रहलाद जी की कहानी, जहाँ पे उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति करने से उन्हें बहुत रोका. बट द रेजिलियंस ही हैड अगेंस्ट द ऑपरेशन थ्रू नॉन वायलेंस मेथड, वो अडिग रहे कि उन्हें भक्ति करनी है भगवान विष्णु की. और दैट इज़ वन ऑफ द famous stories of how the scriptures and stories is related to Sanatan Dharma for Satyagraha. ओके, सो मैम, हमने हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री में देखा है 11th-12th में भी कि महात्मा गांधी को हमेशा सत्याग्रह से कनेक्ट करा जाता है, तो क्या सच है मैम ये? एग्जैक्टली, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भी सत्याग्रह का यूज़ किया था. ही यूज नॉन वायलेंस मेथड्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. And then after returning to India, he used many non-violence method as a powerful tool of satyagrah. Like दांडी मार्च में उन्होंने किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम सब जानते हैं. सो दैट्स वाई वी, जब भी हम लोग सोचते हैं सत्याग्रह के बारे में, हम सिर्फ गांधी जी को आइडियलाइज करते हैं. बट ऐसा नहीं है, सनातन धर्म में भी इसके बहुत रूट्स हैं जो जुड़े हुए हैं. एंड इफ़ वी लुक इनटू इट वी विल फाइंड इट आउट. इश्ता, मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हटके है. हाँ. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे आज का जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें हम सत्याग्रह को आज की लाइफ में हम कैसे डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में? वेरी नाइस क्वेश्चन. ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि आज के टाइम पर लोग ट्रुथ को मानते नहीं हैं. दे
usually get more connected to the fake news. एंड आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फेक न्यूज़ पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं. बट यू नो देयर इज़ अ नीड टू बी अ बैलेंस, है ना. हमारे धर्म को ध्यान में रखना चाहिए. हम जानते हैं कि ट्रुथ क्या है, पावर क्या है. हम जानते हैं अंदर में कि क्या सच है, और हमें सच का साथ देना चाहिए. दैट्स द ओनली वे वी कैन गो फॉर सत्याग्रह. That makes so much sense, इशिता. तो जो सत्याग्रह है वो सिर्फ सत्य की बात करता है या उसके अंदर पेशेंस और नॉन वायलेंस भी है? फैंटास्टिक क्वेश्चन. एक्चुअली सिर्फ सत्य से काम नहीं बनेगा. इट्स अ बैलेंस ऑफ ऑल थ्री. नॉन वायलेंस और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर सत्याग्रह का फ़ायदा ही नहीं. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिएक्टिंग. सत्याग्रह तभी पावरफुल बनेगा जब हम उस किसी कॉन्फ्लिक्ट को या हमारे किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ट्रुथ और पेशेंस और नॉन वायलेंस, इन तीनों का इस्तेमाल करें. तो इन तीनों को मिलके बनता सत्याग्रह. एग्जैक्टली. तो यशिता, आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया आ गया और कुछ भी लोग डालते लोग उनको मान लेते हैं, तो आज के ज़माने सत्याग्रह को हम कैसे रख सकते हैं, मतलब कैसे माने कि ये सत्य है या नहीं है? एक्चुअली ऑनलाइन स्पेस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं आजकल लोग. देयर आर लॉट ऑफ ट्रोलिंग, देयर लॉट ऑफ हेट कमेंट्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स. बट द ओनली वे वी कैन यूज सत्याग्रह इज बी रिस्पेक्टफुल, बी ट्रुथ टू योर सेल्फ. यू नो योर ट्रुथ, you can show it in a way respectable way. किसी कोई हेट कर रहा है, आप उसको हेट करो तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, राइट. सो आपको करना चाहिए कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट द ओनली वे वी कैन कॉन्कर इट इज़ बाय बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग पेशेंट. दैट्स इट. थैंक यू यशिता. द कन्वर्सेशन वॉज वेरी इंसाइटफुल एंड यू गेव अस सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट सत्याग्रह. हमने आज ये जाना कि सत्याग्रह से महात्मा गांधी से नहीं, हमारे सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है. थैंक यू यशिता. इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. आई होप कि इसके बाद लोग सत्याग्रह को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें. सो इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट खत्म होता है. अगर आपको हमारे डिस्कशन से कुछ वैल्यू में इंसाइट मिले हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें. थैंक यू फॉर बीइंग देयर.